आज की क्लास में वोर्टिसिटी और सर्कुलेशन के बारे में आपसे बात करनी है। ये फ्लूइड किनेमैटिक टर्म्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। वोर्टेक्स, ये आपने शायद सुना होगा, पढ़ा होगा। फ्री वोर्टेक्स, फोर्स्ड वोर्टेक्स, हो सकता है आपने सुना हो। इसके एटलीस्ट एग्जाम्पल्स तो आपने देखे ही होंगे या कम से कम सुने होंगे। जैसे जिसे टॉर्नेडो कहते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ वर्टिकल फ्लो। तो वोर्टिसिटी क्या चीज होती है, वोर्टेक्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़े से बात करेंगे। लेकिन एक आइडिया जहन में आता है, जब भी मैं वोर्टिसिटी, वोर्टेक्स ऐसा कुछ बोलता हूं तो आप ये समझते हैं कुछ ना कुछ घूम रहा है, कुछ ना कुछ रोटेशन हो रहा होगा, तभी ऐसी बात होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके सिंक के अंदर में, वॉश बेसिन के अंदर में, आप लेट से जो उसका आउटलेट है उसे बंद कर दीजिए, पानी थोड़ा सा भर दीजिए, फिर एकदम से वो प्लग आप खोल दीजिए तो आप देखेंगे पानी ऐसे स्विर्ल होके नीचे अंदर जाएगा, एग्जिट करेगा। तो अगेन इट इज अ टाइप ऑफ वोर्टेक्स, फ्री वोर्टेक्स। तो इट्स अ टाइप ऑफ वर्टिकल फ्लो। तो अगर हम ये बात करें तो ये वोर्टेक्स का कंसेप्ट क्या है। वोर्टेक्स जो है या वोर्टिसिटी जो है वो कुछ नहीं है, बेसिकली दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन का रोटेशन है। वोर्टेक्स इज नथिंग बट दैट। So if I would write that out, I would write it in this way. Vorticity is rotation of two mutually perpendicular material lines. और ये चीज हम पहले निकाल चुके हैं। उस रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको वो रिजल्ट ऐसा दिखाई देगा कि दैट इज इक्वल टू वोर्टिसिटी का नोटेशन जो है वो ओमेगा वेक्टर होता है। वोर्टिसिटी एक वेक्टर होता है और डेल क्रॉस वी यानी कर्ल ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है। हाफ ऑफ कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, हाफ ऑफ कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ये इतने के बराबर होता है वोर्टिसिटी वेक्टर। और इसका डायरेक्शन आप जानते हैं, कर्ल का डायरेक्शन क्या होता है। मान लीजिए डेल और वी किसी प्लेन में है तो कर्ल हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा एक्स वाई प्लेन था। अगर हमारा एक्स वाई प्लेन था तो हम ये कहेंगे वोर्टिसिटी होगी z एक्सिस के अबाउट, और ये बराबर होगी हाफ डेल v बाई डेल एक्स माइनस हाफ डेल v बाई डेल एक्स माइनस डेल u बाई डेल y। हाफ डेल v बाई डेल एक्स माइनस डेल u बाई डेल y, ये हमारा वोर्टिसिटी का z वेक्टर होगा। और इसी तरीके से आप वोर्टिसिटी का x वोर्टिसिटी जो है वो y और z प्लेन की वेलोसिटी से निकलेगी, और y वोर्टिसिटी का कंपोनेंट आपका z और x में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे वहां से निकल के आएगा। जनरली हम अपना टू डायमेंशनल अगर फ्लो कंसीडर करते हैं तो एक्स वाई प्लेन में करते हैं, तो वोर्टिसिटी हमेशा जी प्लेन के अंदर होगी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स जी। एक चीज और देखने की है कि ये जो वोर्टिसिटी वाला केस लिया मैंने और शियर स्ट्रेन रेट, दोनों में फर्क सिर्फ साइन का है। यानी कि अगर मैं शियर स्ट्रेन रेट लेता हूं तो बजाय माइनस के यहां पे प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है, और ये हाफ भी हट जाएगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, यानी कि रोटेशन में और यानी फ्लूइड एलिमेंट रोटेशन में और ओवरऑल फ्लूइड के रोटेशन सर्कुलर मोशन में कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि हम ये कह रहे हैं आपसे कि ये जो वोर्टिसिटी की बात हो रही है, ये फ्लूइड का एलिमेंट रोटेट हो रहा है। कहने का मतलब
लेट अस से ये मेरा एक फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है। वोर्टिसिटी यानी कि फ्लूइड पार्टिकल रोटेशन, ये जब ही पॉसिबल है जबकि किन्हीं दो पैरेलल सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। या तो ये केस हो जाएगा या ये केस होगा। यानी कि कोई फ्लूइड पार्टिकल है, ये अगर ऐसा हो रहा है उसके साथ, तो इसको कहा जाएगा कि वर्टिकल फ्लो है, रोटेशन है, फ्लूइड पार्टिकल रोटेट कर रहा है। कई बार गड़बड़ क्या हो जाती है, सर्कुलर स्ट्रीम लाइन दिखाई देती हैं, यानी फ्लूइड पार्टिकल इस तरीके से मूव हो रहा है, सर्कुलर मोशन के अंदर में है। तो सर्कुलर मोशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ्लूइड रोटेशन भी हो रहा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जो यूनिट 1 के अंदर में हमने रिजिड बॉडी रोटेशन का केस लिया था, वो ये केस है। यानी कि अगर टॉप से आप देखेंगे तो फ्लूइड पार्टिकल इस तरीके से मूव होंगे, और इसको एक्सपेरिमेंटली देख भी सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप अगर कोई बॉल उसके अंदर में डालते हैं जिस पे प्लस साइन बनाते हैं, और अगर वो फ्लूइड रोटेशन का केस है सिंपल, तो इस तरीके से हो रहा होगा। अगर अगर सर्कुलर मोशन का केस है, और अगर फ्लूइड रोटेशन का केस है तो आप देखेंगे कि ऐसे मूव होगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि फ्लूइड रोटेशन जब भी हो ये तभी होगा जबकि गोल घूमे। स्ट्रेट फ्लो हो रहा है, उसमें भी फ्लूइड पार्टिकल के दो पैरेलल सरफेसेस पे अगर रिलेटिव मोशन है, जैसे कि मैंने ये ए केस बना के दिखा रखा है, यानी कि अब भी फ्लूइड रोटेशन माना जाएगा। फ्लूइड रोटेशन होता किस वजह से है? ये विस्कस इफेक्ट्स की वजह से होता है। ये विस्कस इफेक्ट्स की वजह से होता है। और विस्कस इफेक्ट्स कहां पे दिखाई देते हैं? जहां पे भी रिलेटिव मोशन होता है। तो रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लूइड रोटेशन होगा। तो सर्कुलर मोशन इज दिस, फ्लूइड रोटेशन इज दिस, और इट्स अ पॉसिबिलिटी कि दोनों एक साथ हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि दोनों के दोनों एक साथ हो। यही बात यहाँ पे लिख के भी हमने कही है कि पार्टिकल रोटेशन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद फ्लो कंसिस्टिंग ऑफ सर्कुलर स्ट्रीम लाइन, जैसे कि रिजिड बॉडी रोटेशन में था, या वोर्टेक्स फ्लो। रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल विल ऑलवेज अकर फॉर फ्लोज। Flows for which no particle rotation occurs are called irrotational flow. वो flows जिनमें के पार्टिकल रोटेशन नहीं हो रहा है उसको irrotational flow कहते हैं। यानी कि वहां पे आपकी वोर्टिसिटी जीरो होगा, इसका मतलब कि डेल क्रॉस वी जीरो होगा। तो जिस तरीके से फ्लूइड कैरेक्टराइजेशन के हमने कुछ तरीके शुरुआत में जो फ्लूइड कैरेक्टराइजेशन के हमने लिए थे, वो एक तो ये था, मेथड 1 था, टाइम के बेस पे जो हमने कहा स्टेडी है या अनस्टेडी है। दूसरा, कैसा वेरिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, हमने कहा यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। फिर हमने ये कहा कि फ्लूइड में कंप्रेसिबिलिटी है या नहीं, जिसका तरीका जानने का ये था कि ये डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई या डेल डब्ल्यू बाई डेल जी, ये फ्लूइड डिफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, जिसको हमने कहा था कि डेल डॉट वी से मालूम किया जा सकता है। इसके बेस पे हमने कहा था कि फ्लूइड हमारा इनकॉम्प्रेसिबल है या कंप्रेसिबल है। इनकंप्रेसिबल कब होगा? जब डेल डॉट वी जीरो होगा, यानी कि कोई फ्लूइड के अंदर में डिफॉर्मेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इनकंप्रेसिबल है। और अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है, कंप्रेसिबल है। ये डिफॉर्मेशन किस वजह से हो सकता है? या तो प्रेशर की वजह से हो सकता है, ठीक है, यानी कि प्रेशर आपने लगाया और डेंसिटी में चेंज आ गया,
ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है, और कभी कभी टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है। तो ये डेल डॉट वी जो है, ये चेंज कभी प्रेशर की वजह से भी आ सकता है, कभी टेम्परेचर चेंज की वजह से भी आ सकता है। आपको तो किनेमेटिक चीज जो आप मेजर कर सकते हैं वो डेल डॉट वी है। डेल डॉट वी अगर जीरो है तो इनकम्प्रेसिबल, और अगर नॉन जीरो है तो कंप्रेसिबल। चौथा वे जो अब हमने आपके सामने रखा वो डेल क्रॉस वी है, कर्ल ऑफ वेलोसिटी, और इससे पता चलेगा कि फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है। यानी कि एंड ऑफ द डे जो हमने बात की वो ये की कि अगर विस्कस इफेक्ट्स फील हो रहे हैं किसी फ्लूइड फ्लो रीजन के अंदर, इसका मतलब वोर्टिसिटी है, इसका मतलब कर्ल ऑफ वेलोसिटी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब फ्लो रोटेशनल है। अगर विस्कस इफेक्ट्स नहीं फील हो रहे हैं फ्लूइड फ्लो के केस में, इसका मतलब कर्ल ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो इरोटेशनल होगा। ठीक है, क्या बात की? नो रियल फ्लूइड इज ट्रूली इरोटेशनल। कोई भी फ्लूइड फ्लो ऐसा नहीं हो सकता कि 100% इरोटेशनल हो, यानी विस्कस इफेक्ट बिल्कुल जीरो हो। लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे के उन्हें इरोटेशनल मान के कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे रिजल्ट्स में नहीं आ रहा होता। एंड दिस इज समथिंग विच वी वुड डू इन सेकंड पार्ट ऑफ आवर यूनिट 2, कि हम आपको ये दिखाएंगे कि इस आसानी के साथ भी, यानी कि ये अजम्पशन लेते हुए भी कि फ्लूइड हमारा इरोटेशनल है, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और बहुत सारे रिजल्ट्स, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, और ये इरोटेशनल फ्लो मान के, ठीक है, इनविसिड इरोटेशनल फ्लो मान के भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे क्या बात कर रहे हैं? वोर्टिसिटी क्या है? Vorticity is a measure of rotation of a fluid element and as it moves in the flow field. 2 times omega is known as vorticity and this is del cross V. Curl of velocity is known as vorticity. ठीक, तो ये vorticity हमारा हो गया vorticity के बारे में। यहां तक में अगर कोई क्वेरीज हो तो लेट मी नो, इससे पहले कि मैं सर्कुलेशन के ऊपर जाऊं कि सर्कुलेशन क्या होता है। अभी में हम कर क्या रहे हैं, आपको अलग अलग टूल्स दे रहे हैं और फिर जरा सा आगे चल के आप देखेंगे कि ये सारे टूल्स यूज कहाँ होते हैं। तो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? एनीवन? ओके, इफ दैट्स द केस देन वी वुड मूव अहेड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बात करनी है वो सर्कुलेशन के बारे में। ये सर्कुलेशन क्या चीज होता है इसको देखते हैं। अगेन वोर्टिसिटी, सर्कुलेशन, डिफॉर्मेशन, ये सारे वो टूल्स हैं जिनसे कि हम फ्लूइड फ्लो फिनोमेना को पढ़ सकते हैं। सर्कुलेशन इज डिफाइंड एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट अबाउट एनी क्लोज्ड कर्व। सो देयर आर फ्यू थिंग्स इंपॉर्टेंट हियर। एक तो लाइन इंटीग्रल होना है, किसका? टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट का। किसके अबाउट? क्लोज्ड कर्व होना चाहिए इन द फ्लूइड फ्लो। और इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं, ये जो ये पर्टिकुलर साइन यूज कर रखा है इसका मतलब हुआ क्लोज्ड है ओवर अ कर्व लाइन इंटीग्रल और v डॉट ds, ठीक है। और हेयर पॉजिटिव करस्पॉन्ड्स टू काउंटर क्लॉकवाइज, CCW का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी फ्लूइड फ्लो है, इस तरीके से कोई भी फ्लूइड फ्लो है आपका। आपने क्या किया, इस फ्लूइड
कि फ्लो के ऊपर में अपने से इमेजिनरी एक क्लोज्ड सरफेस सुपर इम्पोज कर दिया किसी भी शेप का, इट इज अप टू यू। मैंने यहाँ पे स्क्वायर एक शेप, एक रेक्टेंगुलर शेप ले रखा है एक्स वाई एक्सिस लेके, जिसकी एक्स डायमेंशन डेल एक्स के बराबर है, वाई डायमेंशन उसकी डेल वाई के बराबर है। एक्स डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी ओ पॉइंट के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर u है, वाई डायरेक्शन में v के बराबर है। ठीक है, मैंने u कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, उसको देखा, v कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी को देखा। मैंने ये देखा कि ये v सर्कुलेशन मेरा बराबर है v डॉट ds, यानी कि सिर्फ टेंजेंशियल ही कंपोनेंट मुझको लेना है। किसके ऊपर? कर्व के ऊपर, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व मेरा क्या है? क्लोज्ड कर्व है मेरा ओ ए सी बी ओ। यहां पे मेरा जो क्लोज्ड कर्व है जो मैंने कंसीडर किया है वो ये रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन डेल एक्स डेल वाई है, और वो है ओ ए सी बी। ठीक है, v डॉट डी एस। v डॉट डी एस का मतलब, यानी अगर मैं ओ ए को लेता हूं तो यहां पे देखूंगा कि ओ ए के डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो मुझको ये दिखाई देगा कि ओ ए के डायरेक्शन में u है, और ओ ए की लेंथ कितने के बराबर है? डेल एक्स। तो आप ये देखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट यहां पे u टाइम डेल एक्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट, क्योंकि मैं काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो पॉजिटिव का साइन यहां कंसीडर कर लिया। अब मुझे मालूम है कि O के ऊपर में y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v के बराबर है। ये जो AC है, नेक्स्ट मेरी जो कर्व है उसकी डायमेंशन, उसका पार्ट AC है। AC के अबाउट कौन सी वेलोसिटी होगी? अगर मैं x कंपोनेंट लेता हूं तो वो AC के अबाउट तो होगा नहीं, तो यानी कि मुझे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी खाली लेना पड़ेगा। AC मेरा पैरेलल है y एक्सिस के, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? v प्लस डेल v बाई डेल एक्स डी एक्स। अब अलग अलग केसेस में डेल v बाई डेल एक्स अलग अलग हो सकता है, यहां पे मैंने एक जनरल केस ले लिया कि v प्लस डेल v बाई डेल एक्स डी एक्स। और आप देखेंगे यहां मैंने सेकंड मेरे पास में एलिमेंट v प्लस डेल v बाई डेल एक्स और उसको फिर डेल y जो कि लेंथ है मेरी AC की उससे मल्टीप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट जो मैं जाऊंगा वो CB की तरफ जाऊंगा। CB के अंदर में अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, आप जा रहे हैं CB यानी कि लेफ्ट की तरफ, और वेलोसिटी जा रही है राइट की तरफ, तो इसलिए ये नेगेटिव का साइन आ गया। ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव का साइन आया है। और अगेन यहां पे भी कौन सी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी मुझको? सिर्फ वो वेलोसिटी जो कि अलोंग CB है। तो अलोंग CB क्या कंपोनेंट है? u प्लस डेल u बाई डेल वाई डी वाई। एंड फाइनली द लास्ट कंपोनेंट, यहां पे ऑल्दो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है लेकिन BO ये अपने अंदर में मैं टुवर्ड्स नेगेटिव चल रहा हूं, इसलिए ये माइनस के बराबर मैंने लिया। ठीक है, इसलिए ये मैंने माइनस के बराबर लिया, और इस तरीके से मैं फाइनली आंसर निकालता हूं तो मुझको डेल v बाई डेल एक्स माइनस डेल u बाई डेल वाई मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स डेल वाई, ये मेरा सर्कुलेशन के बराबर दिखाई देगा। और अगर मैं इसको देखूं तो मुझको ये दिखाई देगा कि ये वोर्टिसिटी से भी रिलेशन एक इसका निकल के आता है, यानी सर्कुलेशन ऑल्दो दिस इज इक्वल टू v डॉट डी एस, बट मैं इसी सर्कुलेशन को अगर स्टोक्स थ्योरम की मदद से देखूं तो आई कैन चेंज, आई नो लाइन इंटीग्रल इनटू एरिया इंटीग्रल, एंड v डॉट ds can be written in terms of del cross v, and del cross v I know is equal to vorticity. So this equation, above equation, let me call it equation A, is a statement of Stokes theorem in two dimension.
The circulation around a closed contour is equal to the total vorticity enclosed within it. ये बात यहाँ पे बतानी थी कि सर्कुलेशन अलोंग अ क्लोज कंटूर इज इक्वल टू द टोटल वोर्टिसिटी enclosed within it. जी इस्लाम जी 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 हाँ, तो वो आधार कार्ड चाहिए होगा ना, मैं आधार कार्ड भेज देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ हाँ मेरे हाँ 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 मैं बस मेरी क्लास खत्म हो रही है, मैं अभी 10-15 मिनट में भेज दूँ। Okay, so